ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिजाइन ऑफ लैंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, डिजाइन ऑफ बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम में हमारे पास दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम आते हैं। दो टाइप के ड्रेनेज सिस्टम आते हैं। पहला आता है आपका, फर्स्ट इज जो आप नॉर्मली देखते भी हो, सरफेस और ओपन ड्रेनेज सिस्टम। सरफेस और ओपन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सरफेस और ओपन ड्रेनेज सिस्टम, ये जनरली आपके जो सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है या जो आपका ओपन ड्रेनेज सिस्टम है, या आपका जनरली कौन सा होता है, जो ओपन ड्रेन्स रोड्स के साइड में, लेन्स के साइड में जो आपकी ड्रेन्स होती हैं, जनरली सेमी सर्कुलर या फिर आपकी ये ट्रेपेजॉइडल शेप में होती है। ठीक है ना, तो ये किसके लिए यूज होती है? ये आ गई आपकी, these are your surface ditches, surface ditches provided along the lanes, roads, एटसेट्रा। ठीक है ना, जो आपकी ओपन सरफेस, जो आपकी ओपन ड्रेन्स होती हैं, जो आपकी ओपन ड्रेन, जो घरों के बाहर, रोड्स के बाहर, गलियों के बाहर, जो सरफेस वाटर को रिमूव करती हैं। ठीक है ना, स्पेशली ये कौन सी रिमूव करती हैं? रिमूव द सरफेस वाटर। जो सरफेस रन ऑफ हो रहा होता है उसको, जो ड्रेन्स, जो इसको ड्रेन जो रिमूव करती हैं, राइट, वो होती हैं आपकी ये सरफेस ड्रेन्स और ओपन ड्रेन्स। ठीक है, दे आर जनरली प्रोवाइडेड, इनकी जो स्लोप होती है, स्लोप इज 1 in 150 to 1 in 300, 50 to 1 in 300। ठीक है, दिन 300। ठीक है, ठीक है, क्लियर ये चीज? ठीक है, क्लियर ये चीज, ये आ गई आपकी सरफेस और ओपन ड्रेन सिस्टम। सेकंड इज जो हमारे मेन कंसर्न का है, सेकंड इज सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। सेकंड इज सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ये क्या आ गया? ये कौन सा आ गया? बेसिकली सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा सरफेस के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, सरफेस के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सरफेस के नीचे प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? हमारा वाटर तो, जो आपका वाटर है, वो तो सरफेस के ऊपर है, राइट? तो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करने की क्या जरूरत है? बेसिकली होता क्या, जैसे हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाटर लॉगिंग का फिनोमेना पढ़ा था हमने, वाटर लॉगिंग का, उसमें एक एक कंट्रोल में एक मेथड हमने पढ़ा था, बाय प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, राइट? राइट, तो क्या होता है बेसिकली कई एरियाज में जहां वाटर टेबल बड़ा हाई होता है, जहां वाटर टेबल आपका बहुत हाई है, ठीक है ना, तो वहां पे वाटर टेबल को लो करने के लिए, या फिर कुछ सॉइल्स हैं जिनकी जिनकी जो होती है बेसिकली परमेबिलिटी पर परमेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, जो बेसिकली वाटर को रिमूव नहीं कर पाती, जिसमें सॉइल वाटर ज्यादा रिटेन करती है। उस केस में जो वाटर को रिमूव करने के लिए हम जो ड्रेनेज सिस्टम देते हैं, उसे हम बोलते हैं सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है ना, तो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज प्रोवाइडेड फॉर फॉर दोज soils for those soils which have poor drainage, जो खुद से वाटर को ड्रेन नहीं कर पाती, पुअर ड्रेनेज सिस्टम, एंड एंड वेयर वाटर टेबल वेयर वाटर
table is very high and where water table is very high. ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जहां पे जिन सॉइल का अपना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, जहां पे मतलब जो वाटर को रिमूव नहीं कर पाते, और जहां पे आपका वाटर टेबल बहुत हाई है, मतलब कहाँ तक, जहां पे वाटर टेबल आपका प्लांट के रूट जोन तक है। ठीक है ना, तो देखो ऐसी कंडीशन में भी जो रूट जोन होगा, इट विल ऑलवेज भी क्या होगा, इट विल ऑलवेज भी अंडर वाटर, राइट। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, अब वाटर टेबल सरफेस पे तो नहीं है, लेकिन कहाँ पे, रूट जोन में है, तो दैट मीन दैट सॉइल इज आल्सो वाटर लॉग्ड, क्योंकि जहां पे रूट जोन है वहां पे आपका वाटर टेबल है, राइट। तो प्लांट्स को, आपके जो रूट्स है उसको एयर नहीं मिलेगी, तो दैट विल बिकम एन इल एरेटेड सॉइल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं आपकी टाइल ड्रेन्स। ऐसी कंडीशन में हम प्रोवाइड करते हैं आपकी टाइल ड्रेन्स, ठीक है, टाइल ड्रेन्स, ठीक है। अब टाइल ड्रेन्स होते क्या, वो देखते हैं जरा। इसको थोड़ा सा पहले मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। टाइल ड्रेन्स की बात करूं अगर, ठीक है, तो टाइल ड्रेन होता क्या है, नॉर्मली देखो, लाइक दिस इज, ये आ गई आपकी ड्रेन, ठीक है। अब इसमें करते क्या हम, इसे हम करते क्या, इसके सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम अपनी जो टाइल ड्रेन है, इसके सराउंडिंग एक ग्रेवल्स, जो आपकी ग्रेवल है ना, ग्रेवल पत्थर, उसकी लेयर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इट इज सराउंडेड बाय ग्रेवल्स, और इसे हम बोलते हैं एनवेलप फिल्टर, ठीक है। जो ग्रेवल डालते हैं इसे हम बोलते हैं एनवेलप एनवेलप फिल्टर, सर इसे ये हम सब बोलते हैं सरफेस एनवेलप ड्रेनेज सिस्टम में फिल्टर, बनाना है। ठीक है ना। तो अगर अगर सॉइल की परम, हाँ, ये सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में है, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं इसमें, कहते हैं अगर इफ द permeability if the permeability of soil if the permeability of soil is very less, is very very less, comma, then then the drains are surrounded by surrounded by by gravel filters, by gravel filter, which is known as which is known as envelope filter, which is known as envelope filter, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज क्या है एनवेलप फिल्टर का।
ठीक है। इसमें से एक तो जो सबसे पहला जो फिल्टर कौन एडवांटेज सा है, होता है? सबसे पहला जो एडवांटेज है, ये जो बाहर ग्रेवल की लेयर डाली है ना, जो बाहर ग्रेवल की लेयर डाली है, दैट इज योर एनवेलप फिल्टर। ठीक है। हमारी जो ड्रेन है, हमारी जो ड्रेन है, उसका डाया कितना था, उसका डायामीटर था, दिस वाज द डायामीटर ऑफ आवर ड्रेन। जो टाइल ड्रेन थी उसका डायमीटर क्या था, ये स्मॉल डी, ये स्मॉल डी। बट अब एनवेलप फिल्टर लगाने के कारण, अब जो ग्रेवल फिल्टर लगाने के कारण, जो आपकी ड्रेन का जो इफेक्टिव डायमीटर है, दैट हैज नाउ इंक्रीज्ड। इफेक्टिव डायमीटर कितना हो गया आपका, जो इफेक्टिव डायमीटर होगा, जो इफेक्टिव डायमीटर है, दैट हैज नाउ इंक्रीज्ड। वो कितना हो गया, अब ये बाहर से पूरा जो ये आ गया इसका इफेक्टिव डायमीटर, कैपिटल डी, राइट। तो सबसे पहला एडवांटेज है, जो सबसे पहला एडवांटेज है आपके एनवेलप फिल्टर का, दैट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द टाइल ड्रेन हैज इंक्रीज्ड। ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी, दिस इज योर टाइल ड्रेन, दिस इज योर टाइल ड्रेन। ठीक है। तो पहला एडवांटेज क्या आया कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ योर टाइल ड्रेन हैज इंक्रीज्ड। और क्या एडवांटेज होगा इसका, और क्या एडवांटेज होगी, बता सकते हैं मेरे को। सर इसमें पहला एडवांटेज तो हो गया, सर सॉइल को फर्स्ट इज, फिल्टर करेगा, सॉइल को रोक के रखेगा सर ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बेसिक, सॉइल मतलब हाँ इरोजन नहीं एग्जैक्टली, होगा। ये एक्ट करेगा एज अ फिल्टर, मतलब सॉइल पार्टिकल्स आपकी ड्रेन के अंदर नहीं नहीं आएंगे। आएंगे, समझ गए, स्कोरिंग ये नहीं क्या होगी। एक्ट करेगा, एज अ फिल्टर एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, सॉइल, हाँ सॉइल का इनफ्लो रोकेगा, किसके अंदर, ड्रेन के अंदर, बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो इसके दो एडवांटेज आ गए। पहला आ गया इफेक्टिव डाया ऑफ टाइल ड्रेन, इफेक्टिव डाया ऑफ टाइल ड्रेन इंक्रीजेस। ठीक है। इफेक्टिव डाया ऑफ टाइल ड्रेन इंक्रीज, डाया इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, अब ये ज्यादा एरिया में से क्या करेगा, वाटर को ड्रेन आउट करेगा। ड्रेन ठीक है आउट ना। करेगा। इफेक्टिव डाया ऑफ टाइल ड्रेन इंक्रीजेस, विच इंक्रीजेस, हाँ विच increases, sorry, which increases the inflow rate। ठीक है। और सेकंड आता है it acts as a filter, it acts as a filter and it acts as a filter and prevents the, सॉइल स्कोरिंग भी है बोलेंगे इसको। prevents the, हाँ स्कोरिंग, या सिंपल ऐसे बोलेंगे, इनफ्लो ऑफ योर सॉइल, इनफ्लो ऑफ soil particles in the drain। ठीक है, ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये हमारे दो एडवांटेज आ गए किसके, एनवेलप फिल्टर के, ग्रेवल लगाने के। आपके क्या आ गए, ये दो एडवांटेज आ गए। एक तो क्या, एक तो इसका डाया बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, इनफ्लो रेट बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा एरिया में से ये क्या करेगा, वाटर ड्रेन आउट करेगा। और दूसरा क्या है, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर, ताकि सॉइल पार्टिकल्स आपके ड्रेन के अंदर ना आ जाए। सॉइल पार्टिकल आएंगे तो अंदर का जो डाया होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है ना। इससे तो बेसिकली क्या होगा आपका, जितना जितना हमारे पास पाइप का डाया होगा फॉर इफेक्टिव डिस्चार्ज, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है। ये तो आ सिल्टिंग हो गया जाएगी। इंडिविजुअल टाइल ड्रेन का हमारा सेटअप। हाँ सिल्टिंग हो जाएगी ना उसके अंदर, पाइप के अंदर। हम्म। ठीक है ना, अगर आपके ड्रेन पार्टिकल्स अंदर आते रहे। ठीक है ना। और एक और क्या होगा दूसरा आपका, जैसे हम बोल रहे हैं, स्कोरिंग हो जाएगी।
ठीक है ना। तो पाइप हो सकता है आपकी क्या कर जाए, सेटल कर जाए, एफिशिएंसी आपका पे पार्टिकल्स ही असर वहां पड़ से रिमूव जाएगा। होते रहेंगे, हो सकता है आपका जो टाइल है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी स्पेसिंग की। नेक्स्ट इज डेप्थ एंड spacing of tile drains. Tile drains, depth and spacing of tile drains. ठीक है, let's suppose ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। लेट्स सपोज दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल एंड दिस इज ओरिजिनल वाटर टेबल। ठीक है, ओरिजिनल वाटर टेबल। ठीक है, OWT लिखता हूं, ओरिजिनल वाटर टेबल। ठीक है, अब क्या है बेसिकली दिस वाटर टेबल इज इंटरफेयरिंग इन द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स। इसकी डेप्थ क्या है, इतनी है कि इट इज इंटरफेयरिंग विद द रूट जोन ऑफ द प्लांट्स। अब क्या करना है हमें, इस वाटर टेबल को क्या करना है, हमें लोअर करना है। इस वाटर टेबल को हमने क्या करना है, लोअर करना है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, वाटर टेबल को लो करने के लिए हम प्रोवाइड करेंगे आपकी a setup of tile drains, ठीक है। Initially OWT was your original water table, but after providing your tile drains, आपका जो वाटर टेबल है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होगा, जो टाइल ड्रेन्स है क्या करेंगे, वाटर को ड्रेन आउट करेंगे। ये क्या करेंगे, वाटर को ड्रेन आउट करेंगी। तो अब जो आपका ओरिजिनल वाटर टेबल हो जाएगा वो आ जाएगा कुछ, ये कर रही वाटर ड्रेन। ठीक है, तो दिस विल बिकम, ये आ जाएगा आपका, दिस विल बिकम योर न्यू वाटर टेबल आफ्टर ड्रेनेज। ठीक है ना, दिस इज योर न्यू वाटर टेबल, दिस इज योर न्यू वाटर टेबल। ठीक है, क्लियर है चीज। तो लेट्स सपोज हमारा जो टोटल डिस्चार्ज है Q, तो एक टाइल ड्रेन एक तरफ से Q/2 वाटर लेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका न्यू वाटर टेबल। ये आ गया Q/2 और इस तरफ भी गया Q/2, इस तरफ आया Q/2 और यहाँ भी आ रहा है आपका। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो जो टाइल ड्रेन का सेंटर है, सेंटर ऑफ टाइल ड्रेन फ्रॉम impermeable air is at a distance of A, and your new water table it is your new water table is at a depth of B, and your spacing between two tile drains
spacing between two tile trains is s, spacing between two tile trains is s, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें यही स्पेसिंग निकालनी है, हमें यही स्पेसिंग निकालनी है। तो इट इज गिवन एज स्पेसिंग बिटवीन two tile trains s, it is given as s is equal to 4k by q, 4k by q into b square, 4k by q into b square minus a square, ठीक है। s is equal to 4k upon q into b square minus a square, where q is discharge per unit length of tile train. q is discharge where q is discharge per unit length, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्चार्ज पर यूनिट, नॉर्मल ठीक है, हाँ थोड़ा ही बड़ा, ठीक है। डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ टाइल ट्रेन, ये आपको गिवन होगा, ठीक है, ऑफ टाइल ट्रेन एंड के हो सकता है कई बार गिवन हो या ना हो, आपको हो सकता है कैलकुलेट भी करना पड़े। तो के इज ड्रेनेज कोफिशिएंट, के इज ड्रेनेज कोफिशिएंट, आपको ड्रेनेज कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। तो परमेबिलिटी निकालना आपको पता ही है, आपने इसमें पढ़ा होगा सॉइल में, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो हो सकता है ये गिवन हो सकता है गिवन हो, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। के इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। जो जो डिस्चार्ज, हाँ बोलो बोलो। सर ये नीचे लाइन नहीं दिख रही है, तो परमिलिटी ऑफ सॉइल इज वेरी। हेलो, पहले क्यों नहीं लिखी आप लोगों ने भाई? हाँ ये पहले क्यों नहीं लिखी ये? लिखो लिखो लिखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना, बाद में लिखते रहा करो बैठ के। ओके सर, ले लिया कर दो ऊपर, ठीक है चलो। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका, Q आ गया डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द टाइल ड्रेन एंड K इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपको पता है, ठीक है। नहीं भी गिवन हो आप कैलकुलेट कर सकते हो एज पर द डेटा गिवन, ये आपने सॉइल में पढ़ा होगा परमेबिलिटी। Q आ गया डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ टाइल ड्रेन। अब Q हो सकता है गिवन हो या हो सकता है Q को निकालने का एक और तरीका आपका, ठीक है ना। जो Q की वैल्यू होती है, द Q की वैल्यू होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ द वैल्यू ऑफ Q, the value of q mainly depends on upon the infiltration of ground, upon the infiltration of सॉइल, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज इन्फिल्ट्रेशन? कि कितना वाटर आपको सॉइल में इन्फिल्ट्रेट करता है, सॉइल के अंदर कितना वाटर आपका एंटर कर रहा है, ठीक है। वो सॉइल टू सॉइल वेरी करता है, आपकी अलग अलग सॉइल के अकॉर्डिंगली आपकी इन्फिल्ट्रेशन रेट, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन रेट हो गया कि किस रेट से वो वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हो गया कि कितनी कैपेसिटी है उसकी वाटर अब्सॉर्ब करने की, ठीक है, कितनी कैपेसिटी है उसकी वाटर अब्सॉर्ब करने की। तो कहता है द वैल्यू ऑफ Q मेनली डिपेंड्स अपॉन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल एंड इट इज जनरली टेकन एज एंड इट is generally
taken as one. It is taken as 1% as depends upon. It is generally taken as 1% of average 1% of average rainfall average rainfall of a place ठीक है. It is generally taken as 1% of the average rainfall of the place removed by the drain in 24 hours. ठीक है. The value of Q mainly depends upon the infiltration of the soil and is generally taken as 1% of the average rainfall, average annual rainfall. Sorry. ठीक है. Average annual rainfall of a place removed by the drain in 24 hours. ठीक है. कि 1% जो आपकी एनुअल रेनफॉल है उसकी जो 1% रिमूव करने के लिए कितना उसमें से 1% वो कितना रिमूव कर रहा है 24 आवर्स में. तो हम Q को इस तरीके से लिखते हैं. Q इज इक्वल टू 0.01 मतलब 1% ऑफ लेट सपोज P bar is your average annual rainfall. P bar is your average annual rainfall into spacing of your drains upon removed in कितने 24 hours. तो it is 24 into 60 minutes into 60 seconds into 60 seconds. So this is ठीक है. This is your value of Q, discharge per unit length of tile drain. ठीक है. discharge per unit length of tile drain. बाकी आपको B और A तो पता ही है क्या है. ठीक है. ये सर आपने डायग्राम में क्या लिखवाया था टाइल ड्रेन में ग्राउंड लेवल एंड WT न्यू वाटर टेबल. दिस इज न्यू water table and this is original water table. सर उसके नीचे लास्ट में क्या लिखा सर? impervious layer. water कहाँ पे? impermeable layer सर P बार ठीक क्या है. बताया आपने? तो A और B क्या आ गया? A is the P बार P bar is average annual rainfall. P bar is average annual rainfall. लिखा ना यहाँ पे. It is taken as 1% of average annual rainfall. तो ये 0.01 into P bar क्या हो गया? P bar is average annual rainfall. ठीक है. तो A और B क्या हो गया? A is the distance of center of your tile drain from impermeable layer and B is the distance of new water table from your impermeable layer. ठीक है. क्लियर है चीज. तो स्पेसिंग आ गई 4K upon Q into B square minus A square into B square minus A square. ठीक है. तो ये आ गया हमारा स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स. दिस इज योर स्पेसिंग ऑफ टाइल ड्रेन्स. ठीक है. इसमें कुछ एक दो एडिशनल पॉइंट लिख लेंगे. नोट में लिख लेते हैं. ठीक है. नोट में लिख लेते हैं इसका. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? द डायमीटर ऑफ tile drain is designed by using
using Manning's equation, by using Manning's equation. And second, इसकी जो slope है, longitudinal slope of tile drains जी longitudinal slope इसकी जो tile drains की हम लेते हैं, it is generally taken between 0.05% 0.05% to 0.3%, 0.3%, ठीक है, 0.05% टू 0.3%, ठीक है। तो टाइल ड्रेन्स की जो लॉन्जिट्यूडनल स्लोप आ गई, टाइल ड्रेन्स की जो लॉन्जिट्यूडनल स्लोप आ गई, it is generally taken between 0.05% to 0.3%, 0.05% to 0.3%, ठीक है। क्लियर है चीज? एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखो, ठीक है, क्वेश्चन लिखो in a tile drainage system, in a tile drainage system, comma, the drains are in a tile drainage system, the drains are laid with their centers 1.5 meter, with their centers 1.5 meter below, 1.5 meter below the ground level, below the ground level, full stop. The impervious layer is 9 meter. The impervious layer is 9 meter, below the ground, is 9 meter below the ground, and the average annual rainfall, in the area is in the average annual rainfall of the area is 80 centimeter, is the 80 centimeter, full stop. If 1% of the annual rainfall, if 1% of the annual rainfall is to be drained out, in 24 hours, if 1% of the annual rainfall is to be drained out in 24 hours, to keep the highest position, of water table, 1 meter below the ground level, 1 meter below the ground level, to keep the highest position of water table 1 meter below the ground level, full stop. Determine the spacing of drains. Determine the spacing of drains, full stop. Assume coefficient of permeability. Assume coefficient of permeability as assume coefficient of permeability as 1 into 10 raised to the power minus 3, 1 into 10 raised to the power minus 3 centimeter per second. Assume coefficient of permeability as 1 into
10 रेज टू पावर -3, ठीक है, 1 इंटू 10 रेज टू पावर -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 67 मीटर्स, ऑप्शन ए 67 मीटर्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 65.7 मीटर्स, ऑप्शन बी 65.7 मीटर्स। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं सामने। ऑप्शन ए 67 मीटर्स, ऑप्शन बी 65.7 मीटर्स, ऑप्शन सी 57.8 मीटर्स, या ऑप्शन डी 45.4 मीटर्स। ठीक है, करेंगे सारे क्वेश्चन। यार स्क्रीनशॉट लेना थोड़ा ऊपर करना। कहाँ पे ये? फिर जो ऊपर वो बनाया था थोड़ा सा ऊपर। कहाँ पे और ऊपर करना है? जी जी ठीक है, जी सर। ओके सर। और ठीक है, ए और बी की वैल्यू कितनी आई है? ए कितना लिया? सर 8 ए है 8 बी है ऑप्शन सी 7.5। ए की वैल्यू कितनी ली है? 8 है सर बी 7.5। ए कितना है? 8 8 8। उल्टा ले लिया। ए तो आपका ए ए ऑप्शन आपका सी 7.5 ए आएगा ना? 7.5 है सॉरी सर ए 7.5 है बी 8 है। ड्रेन, हाँ बी 8 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब करो सॉल्व। किसने किया सॉल्व? सर ऑप्शन सी 57 ऑप्शन सी ऑप्शन सी 57, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी आएगा 57.8। कैसे किया सॉल्व ये मेरे को लग रहा है मैंने शायद गेट का क्वेश्चन डाल दिया, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, कैसे किया? तुक्का तो नहीं मारा? नहीं सर वही फॉर्मूला लगा के जो s इक्वल टू 4k अपॉन q b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हाँ हाँ, फॉर्मूला फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, s इज इक्वल टू हाँ तो सर फोर b की वैल्यू के अभी सर 8 है, 4k a आ गया अपॉन हमारे पास क्यू 7.5 है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी एक मिनट।
ठीक है। बी आ जाएगा हमारा, बी आ गया हमारा 8 मीटर्स, 8 मीटर्स, क्योंकि उसने क्या बोला है, कहता है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ वाटर टेबल इज 1 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल 9 मीटर पे है, तो 1 मीटर नीचे 8 मीटर आ गया। और जो ए है दैट इज 7.5 मीटर्स, 7.5 मीटर्स, राइट। और क्यू कितना लिया, क्यू कैसे निकालेंगे, के आपको गिवन है 1 into 10 raised to power सेंटीमीटर में दिया minus सर 3 मीटर सेंटीमीटर पर, हाँ इसको मीटर में करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और क्यू को क्या किया आपने, क्यू को कैसे निकाली वैल्यू, क्यू की कैसे निकाली, सर इसमें एस, क्यू में पता एस नहीं, लिया जैसे इसको आपने, इक्वेट कर दिया मैंने सर, उसके बराबर कर देना, बाद में एक किया इसको हाँ सर। क्यू निकाला नहीं सर, जस्ट उसके साथ इक्वेट कर दिया, एस इंटू चलिए क्यू इसको इज इक्वेट इक्वल टू किया, 4k कर दिया एक था। मिनट, 4 into 1 into 10 raised to power -3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, आपका 100 से और डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो इसको बाद इनटू 10 रेज टू पावर -2 इनटू 8 स्क्वायर -7.5 स्क्वायर अपॉन क्यू कितना आ गया 1% ऑफ 0.01 इनटू 80 सेंटीमीटर है, तो वो कितना हो जाएगा 0.8 मीटर, 0.8 मीटर इनटू यहाँ पे एस एस, लिया, हाँ यहाँ पे एस लिया, हाँ सर एस, हाँ एस यस सर, इंटू एस एस अपॉन 24 इनटू 60/60 24 इनटू 60/60 तो एस याद आएगा 4 इंटू 110⁻3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे, एस उधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, तो 7.5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 75 इंटू 75 कितना हो गया 5625 5625, तो 64 माइनस 56.25 करोगे तो 7.75 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 57-58 के पास आएगा। तो 57.8 मीटर्स, 57.8 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज सबको, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, पर इतना भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगी, आराम से सॉल्व करोगे तो हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा हमारा 57.8 मीटर्स, ऐसा आ जाएगा हमारा 57.8 मीटर्स, ठीक है। क्लियर है सबको, ये क्लियर है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। नेक्स्ट इज river training works, river training works, ठीक है, ठीक है। क्लियर चीज, रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, ठीक है। अब रिवर ट्रेनिंग वर्क्स का मतलब क्या है, व्हाट इज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, व्हाट इज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, कोई बता सकता है मेरे को क्या होता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। सर रिवर जो को हम डाइवर्ट करने के लिए रिवर के, कंस्ट्रक्शन। किसी रिवर के, किसी कनाल, हाँ मतलब बेसिकली किसी भी रिवर को, कैनाल के फ्लो को, किसी के रिवर के या कनाल के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए जो भी हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, जो भी हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, ठीक है ना। तो
तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या आगे, स्ट्रक्चर्स used या structures constructed to structures constructed to guide, confine and control the flow in a river slash canal in such a way so that it does not interfere with the surroundings. ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है, ताकि ये सराउंडिंग्स से इंटरफेयर ना करे, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की। नेक्स्ट आता है कितने टाइप्स के हैं हमारे, टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग्स, टाइप्स ऑफ रिवर ट्रेनिंग्स, ठीक है। अब कितने टाइप की रिवर ट्रेनिंग है, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग है वो डिपेंड करता है हम किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग में, फर्स्ट इज हाई वाटर ट्रेनिंग, हाई वाटर ट्रेनिंग, ठीक है, हाई वाटर ट्रेनिंग, ठीक है। तो हाई वाटर ट्रेनिंग मतलब क्या हो गया, हाई वाटर ट्रेनिंग क्या हो गया, मतलब रिवर की हाइट को कंट्रोल करना है, रिवर की हाइट को कंट्रोल करना है। ऐसा ना हो कि जो उसकी बाउंड्री, जैसे हमारा कैनाल है उसकी जो साइड की बाउंड्रीज है, ऐसा ना हो कि वाटर वहां से ओवरफ्लो करके कहां पे चला जाए, आपका साइड वाले एरियाज में, साइड वाले एरिया में जाके क्या कर दे, फ्लडिंग कर दे, ठीक है ना। तो हाई वाटर ट्रेनिंग के आगे, हाई वाटर ट्रेनिंग आ गया आपका, इट इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज, सर डिस्चार्ज, ठीक है। करते क्यों है टू सर अवॉइड, हाँ सर फिर से बताना है हाई वाटर ट्रेनिंग, बोलो। हाई वाटर ट्रेनिंग बताना सर फिर से। हाई वाटर ट्रेनिंग हो गया, हाई देखो देखो नाम से ही समझ आ रहा है, हाई वाटर ट्रेनिंग मतलब वाटर की हाइट को कंट्रोल करना है, ठीक है, वाटर की हाइट को कंट्रोल करना। लेट सपोज आपके कैनाल में से पानी जा रहा है, अब ऐसा ना हो कि वाटर की हाइट इतनी इंक्रीज हो जाए कि वो अपनी साइड वाली जो बाउंड्रीज है, उसकी जो साइड वाली बाउंड्रीज है उसको ओवरफ्लो करके क्या हो जाए, सराउंडिंग एरियाज में चला जाए, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि वो अपने साइड वाली बाउंड्रीज को ओवरफ्लो करके क्या कर जाए, सराउंडिंग एरियाज में चला जाए, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, फ्लडिंग आ जाएगी आपके साइड वाले एरियाज में, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, हाई वाटर ट्रेनिंग, ठीक है, हाई वाटर ट्रेनिंग। तो बेसिकली है क्या, व्हाट इज हाई वाटर ट्रेनिंग, हाई वाटर ट्रेनिंग इज नथिंग बट कंट्रोल ऑफ डिस्चार्ज। और करते क्यों है टू अवॉइड the flooding of surrounding areas of surrounding areas, ठीक है। सेकंड आता है लो वाटर ट्रेनिंग, लो
वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग, ठीक है, लो वाटर ट्रेनिंग। अब लो वाटर ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा बताओ मेरे को जरा। हाई वाटर ट्रेनिंग आप समझ गए, हाई वाटर ट्रेनिंग है, उसी से लो वाटर ट्रेनिंग को रिलेट करो जरा। हाई वाटर ट्रेनिंग मतलब कि पानी की ज्यादा डेप्थ हाइट कम ना हो होनी जाए। चाहिए और लो वाटर ट्रेनिंग क्या हो गया? सर पानी पानी के की फ्लो डेप्थ का कंट्रोल करना, डैम्स देंगे सर, वेयर और ब्राइज देंगे। पानी की डेप्थ आपकी कम कंट्रोल नहीं करना। होनी चाहिए। हाँ देखो बेसिकली इतनी हम कम नहीं देखो होती कि बेसिकली फिर हम वो कर फ्लो क्यों नहीं रहे हैं आएगा। लो वाटर ट्रेनिंग। हाँ देखो लो वाटर ट्रेनिंग मतलब वाटर की डेप्थ आपकी इतनी भी कम नहीं हो जानी चाहिए कि अब देखो अब वाटर के अंदर आपकी क्या है, नेविगेशन वगैरह होती है, बोट्स वगैरह चलती हैं। ऐसा ना हो जाए कि डेप्थ इतनी कम हो जाए कि बोट्स उसके अंदर ट्रेवल ही ना कर पाए, मतलब नेविगेशन क्या हो पॉसिबल ही ना हो पाए, ठीक है ना। तो लो वाटर ट्रेनिंग क्या हो गया? ट्रेनिंग फॉर डेप्थ टू कंट्रोल डेप्थ ऑफ वाटर, कंट्रोल ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर। उसका काम क्या हो गया? टू मेंटेन minimum depth so that navigation is possible, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? देखो डेप्थ कम हो जाएगी तो बोट का जो जब अगर उसमें से कोई बोट चल रही है वो क्या नीचे आपके नीचे ग्राउंड को टच करने लग जाएगी, तो बोट उसके अंदर चल ही नहीं पाएगी, राइट। तो हमें क्या करना है उसमें कम से कम इतनी डेप्थ तो मेंटेन करनी ही करनी है जिसमें आपकी क्या हो, नेविगेशन पॉसिबल हो, ठीक है। थर्ड आता है, थर्ड इज मीडियम वाटर ट्रेनिंग। मीडियम वाटर ट्रेनिंग, मीडियम वाटर ट्रेनिंग, ठीक है। ठीक है, मीडियम वाटर ट्रेनिंग क्या मतलब होगा? मीडियम वाटर ट्रेनिंग का इन आपने दोनों के बीच डेप्थ का भी लगा। कंट्रोल कर ली, डिस्चार्ज भी कर लिया बीच वाला दोनों का सर जो जिसमें दोनों कंट्रोल हो। हाई और लो के बीच में मीडियम। हाँ जी सर। देखो मीडियम वाटर ट्रेनिंग का मतलब क्या है? मीडियम को उसको आप मीडियम को लो और हाई के साथ रिलेट मत करो। मीडियम हो गया आपका वाटर के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, वाटर के साथ जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं। अब हमने सेडिमेंट डिस्पोजल कंट्रोल करना है, मतलब जो हमने पीछे हमने पढ़ा कि सिल्टिंग ना हो जाए, स्काउरिंग ना हो जाए, समझ गए। ऐसा ना हो कि आपके जो सेडिमेंट्स रिवर लेके आ रही है वो क्या कर दे, वहीं पे डिपॉजिट कर दे। मीडियम का मतलब हाई लो से मत रिलेट करो। मीडियम मींस जो आपके सेडिमेंट्स, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो आपके रिवर के साथ फ्लो के साथ आ रहे हैं, उनको हमने क्या करना, सेफली डिस्पोज करना है। तो दैट मींस मीडियम वाटर ट्रेनिंग इज कंट्रोल ऑफ sediments, मतलब जो हमने पहले पढ़ा आपका कैनाल्स में सिल्टिंग और स्काउरिंग वाला फिनोमेना, कि ऐसा ना हो कि वाटर में वहीं पे सिल्टिंग हो जाए, समझ गए। तो दिस इज डन। ये क्यों करते हैं हम? फॉर सेफ डिस्पोजल of safe disposal of sediments, or to avoid silting of rivers, right। रिवर्स की सिल्टिंग होने के कारण क्या होगा, कोई बता सकता है?
क्या होगा सिल्टिंग होने के कारण रिवर की? लेट्स सपोज रिवर में हमने सर ये मीडियम वाला वाटर ट्रेनिंग तरह नहीं की, सर मतलब डेप्थ भी हमने असर सेडिमेंट्स को पड़ेगा, कंट्रोल नहीं किया। डेप्थ मेंटेन नहीं रहेगी। डिस्चार्ज कम बिल्कुल हो जाएगा। डेप्थ में असर रहेगा, डेप्थ मेंटेन नहीं होगी और नेविगेशन भी फिर चार्ज कम इफेक्ट हो हो जाएगा। जाएगी। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है, खासकर कहाँ पे होता है मैं आपको बताता हूँ आपको। खासकर आपका जब आपकी रिवर अपने डेल्टा, मतलब जहां पे वो अपनी डिस्पोज खत्म होती है रिवर, जब वहां पहुंचती है उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है रिवर में, सिल्टिंग के कारण होता है वो भी, और उससे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। सर डाइवर्ज हो जाती है यहाँ वहाँ, मतलब वो फैल जाती है एग्जैक्टली ना रिवर सर। अपना पाथ चेंज करती है, जैसे बिहार, हाँ फैल जाती नहीं, अपना पाथ ही चेंज कर लेती है। ठीक है, हम्म। जैसे बिहार में बोलते हैं कौन सी रिवर, कोसी रिवर है क्या, जिसको सौरव ऑफ बिहार बोलते हैं, वो क्या करती है हर साल मतलब काफी, मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद अपना पाथ ही चेंज कर लेती है, मतलब जहां वो फ्लो कर रही होती है वहां से डाइवर्ट होके दूसरी तरफ चले जाती है। क्यों? क्योंकि एक जगह सिल्टिंग हो जाती है, वहां पे क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन पूरी तैयार मिट्टी हो से जाती भर है। जाती है, तो वहां पे उसको पाथ ही नहीं मिलता, तो वो कर लेती है अपनी पाथ, हाँ वो डाइवर्ट हो जाती है अपने पाथ से, वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो ऐसी ऐसी इसके कारण होता क्या, आपका मीडियम वाटर ट्रेनिंग अगर ना करें हम, अगर हम उसकी सिल्टिंग अवॉइड ना करें, तो क्या होगा, सिल्टिंग होती रहेगी, तो रिवर क्या होगी, अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये जनरली कहाँ पे होता है, जहां पे आपकी रिवर बहुत फ्लो हो जाती है, खासकर जब प्लेन एरियाज में पहुंचते हैं ना रिवर। यस आपने सर। एक फिनोमिना सुना होगा, आपने ये रिवर का एक फिनोमिना सुना होगा आपने, दैट इज मिएंडरिंग। एंट्रिंग। सुना है ये फिनोमिना, मिएंडरिंग, राइट? सर क्या होता है जब रिवर कुछ गोल गोल घूमते थे। इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है जिगजैग ना? में। ये करती क्यों है? बेसिकली रिवर स्लो हो जाती है, अब उसको क्या बेसिकली, हाँ जिगजैग वे में, ऐसा जिगजैग वे में ट्रेवल क्यों करती है जब रिवर स्लो हो जाती है आपकी? अब इसको मोमेंटम पुश नहीं मिलता क्या करने के लिए, आपके आगे ट्रेवल करने के लिए, तो क्या करती है, ट्रेवल कर्व करना। पाथ में, आपको पता है कर्व्ड मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ ठीक है ना? यस तो सर। वो मूव करने के लिए क्या करती है, अपनी मिएंडरिंग करना स्टार्ट करती है। तो जब मिएंडरिंग करती है, तो आपकी आउटर, लेट्स सपोज ये तो मैंने एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर दी, ये कुछ इस तरीके से होगी ना, रिवर ऐसे करेगी, तो क्या करती है, अपने अपने जो आउटर वाला एज होता है, Erode यहाँ पे करती है, करते जाती है वो स्काउरिंग, कवरिंग कर यहाँ जाती पे है। करती है इसका, हाँ जी सर, कवरिंग कर जाती है। हाँ, और अंदर वाली एज पे करती है सिल्टिंग, एक एज पे सिल्टिंग करती है, एक स्कोरिंग करती है, एक पे करती है वो सिल्टिंग करते जाती है, राइट राइट। तो क्या करती है, एक तरफ स्कोरिंग कर रही है, सिल्टिंग कर रही है, यहाँ पे सिल्टिंग करते करते इतनी ज्यादा सिल्ट हो जाती है कि रिवर जब यहाँ से आती है तो ये यहाँ से डायरेक्टली आगे चले जाती है, ये यहाँ पे टर्न ही नहीं करती, यहाँ पे आगे जाके टर्न करके फिर वो अपना पाथ चेंज कर लेती है, राइट राइट। तो इसके कारण एक एक क्या होता है आपका, अलग सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अलग सा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले तो पानी होता है, तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से एक क्या बन जाता है आपका, वाटर स्ट्रक्चर, इस तरीके से एक वाटर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, राइट, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। आपकी क्या होता है, रिवर एक तरफ सिल्टिंग होने के कारण क्या होता है, इतनी सिल्ट हो जाती है कि वहां से ट्रेवल ही नहीं कर पाती, तो क्या होता है, रिवर अब सीधे आगे ट्रेवल कर जाती है, तो एक तरफ जो वाटर आपका रह जाता है, एक तरफ जो, क्योंकि पहले तो वाटर वहां से चल रहा होता है, तो एक तरफ जो वाटर रह जाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, क्लियर ये चीज। इसलिए अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए करते क्या हैं हम, कि एक तरफ स्काउरिंग ना हो और एक तरफ सिल्टिंग ना हो। अब करेंगे क्या, मेरे को चीज बताओ, सिल्टिंग अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, सर सर साइड्स फ्लो को पक्का तेज करना करना, पड़ेगा। मिनिमम वेलोसिटी, नहीं यार, लेसी कैनेडी में जाओ ना थोड़ा सा, वहां लेसी और कैनेडी में जाओ, वहां से सोचो जरा, वेलोसिटी मेंटेन वो करनी क्या पड़ेगी, कहते थे कि सिल्टिंग क्यों नहीं हो रही। क्रिटिकल वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। नहीं क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं, और कुछ नहीं। आप लेसी कैनेडी के पर्सपेक्टिव से सोचो ना, उन्होंने क्या कहा था कि सिल्टिंग क्यों नहीं हो रही है।
स्लोप सर। क्योंकि एडीज जनरेट हो रही हैं, क्योंकि एडीज जनरेट हो रही हैं फ्रॉम बेड एंड साइड स्लोप्स। एडीज जनरेट हो रही हैं फ्रॉम बेड एंड साइड। और एडीज क्यों जनरेट होती हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एडीज क्यों जनरेट होती हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो हमें क्या करना है वहां? फ्रिक्शन, टर्बुलेंस, हमें टर्बुलेंस क्रिएट करनी है वहां पे। बेसिकली एडीज क्यों जनरेट, टर्बुलेंस क्रिएट होगी, हमें क्या करनी है वहां पे? टर्बुलेंस क्रिएट करनी है। तो टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? आपने देखा भी होगा यार, आपने काफी जगहों पे देखा भी होगा। लेट्स सपोज दिस इज माई कैनाल, लेट्स सपोज दिस इज माई कैनाल। आपने देखा भी होगा क्या करते हैं कैनाल में, यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टोन पिचिंग करते हैं, पत्थर लगा देते हैं इधर। आपने साइड्स में देखा भी होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्टोन पिचिंग करते हैं। हम क्या करते हैं? पत्थर लगा देते हैं दोनों तरफ एजिस पे। अब स्टोन पिचिंग से होता क्या? देखो, स्टोन पिचिंग से दो फायदे हैं, ध्यान से सुनना। स्टोन पिचिंग से दो फायदे हैं, इससे हम बोलते हैं। तो जो क्रेट लगाते हैं, हाँ, जो क्रेट लगाते हैं ना, क्रेट आपने सर। क्रेट वर्क के बारे में सुना होगा, क्रेट वर्क। ठीक है, इससे देखो, अब दो फायदे हैं, इससे दो फायदे हैं। एक तो जब वाटर इसके साथ स्ट्राइक करेगा, जब पानी से लगेगा आके, अब ये क्या होगा? रफ सरफेस होती है, तो क्या होगा? टर्बुलेंस क्रिएट होगी। टर्बुलेंस क्रिएट होगी तो वो सिल्ट को सेटल नहीं होने देगी, राइट। आपकी क्या होगी? टर्बुलेंस क्रिएट होगी तो वो सिल्ट को सेटल नहीं होने देगी। एक तो फायदा ये हो गया। अब दूसरा फायदा क्या हो गया? वाटर जो है वो डायरेक्टली आपकी जो ये साइड में सॉइल है उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, नहीं आएगा। उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा। तो उसके कारण क्या होगा? आपका स्कोरिंग भी नहीं होगी, ठीक है ना। उसके कारण क्या होगा? स्कोरिंग भी नहीं होगी। उसके कारण क्या होगा? स्कोरिंग मतलब सिल्टिंग भी अवॉइड हो रही है और स्कोरिंग भी हो रही है। तो सिल्टिंग अवॉइड करनी है तो टर्बुलेंस क्रिएट करो, सिंपल सा फंडा है। अगर आपको सिल्टिंग अवॉइड करनी है तो टर्बुलेंस क्रिएट करो, मतलब एडीज जनरेट करो। आपकी जो सिल्ट है, इट विल ऑलवेज रिमेन इन सस्पेंडेड फॉर्म, इट विल ऑलवेज रिमेन इन सस्पेंडेड फॉर्म, राइट। और स्कोरिंग अवॉइड करनी है, सॉरी, और अगर स्कोरिंग अवॉइड करनी है तो आप जो सॉइल है, अगर हम सॉइल को वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे, अगर हम सॉइल को वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने ही नहीं देंगे तो स्कोरिंग भी नहीं होगी। तो स्टोन पिचिंग से दो फायदे हो रहे हैं। स्टोन पिचिंग से दो फायदे हो रहे हैं, एक सिल्टिंग भी अवॉइड हो रही है और आपकी स्कोरिंग भी अवॉइड हो रही है। एक सिल्टिंग भी अवॉइड हो रही है और आपकी स्कोरिंग भी अवॉइड हो रही है, ठीक है, क्लियर। तो जब इस चीज को स्टडी किया गया कि भाई हम स्टोन पिचिंग कर दें तो सिल्टिंग और स्कोरिंग अवॉइड हो जाएगी, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? तो बेसिकली क्या करना स्टार्ट किया? लेट्स सपोज कोई भी अगर रिवर है, लेट्स सपोज कोई कनाल है या रिवर है, तो बनाने इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ बनाना स्टार्ट कर दिए। ये ऐसे करके ये हाई रेज करके ये स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया। ये आ गया आपकी नॉर्मल ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना बनाना स्टार्ट कर दी और यहाँ पे क्या कर दी? स्टोन पिचिंग, ये स्टोन पिचिंग कर दी ताकि सॉइल हमारी यहाँ पे वाटर यहाँ से इधर आ भी ना पाए, ताकि हमारी लैंड भी आपकी क्या हो जाए? सेफ रहे और सिल्टिंग और स्कोरिंग भी ना हो, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को रेज्ड स्ट्रक्चर्स हमने पहले भी देखे जब हम इरिगेशन कर रहे थे, हमने रेज्ड स्ट्रक्चर पहले भी देखे। क्या बोलते हैं ऐसे रेज्ड स्ट्रक्चर्स को, जो हम इरिगेशन मेथड में हमने पढ़े थे? इरिगेशन मेथड में हमने जब अपनी लैंड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए रेज्ड लेवीज, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर आ गए, इनको हम बोलते हैं लेवीज, ठीक है। इनको भी हम बोलते हैं लेवीज, ठीक है। कल किसी ने पूछा भी था मेरे से कि सर लेवी इफेक्ट क्या होता है? लेवी इफेक्ट, देखो लेवी इफेक्ट अब यहाँ पे आएगा। लेट्स सपोज हमारा जो नॉर्मल वाटर लेवल था वो ये था, नॉर्मल वाटर लेवल ये था। अब
लेट सपोज कोई ऐसी कंडीशन आई, कोई ऐसी वर्स्ट कंडीशन सिनेरियो बना आपका कि यहाँ पे आपका फ्लड आ गया, यहाँ पे आपका फ्लड आ गया। तो फ्लड आने के कारण क्या हुआ, इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा। हो सकता है लेवल इतना बढ़ जाए कि वाटर यहाँ से इस तरफ आ जाए, वाटर यहाँ से इस तरफ आ जाए। आपका क्या हो गया, अब यहाँ पे क्या होगी, फ्लडिंग होगी। यहाँ पे क्या होगी, फ्लडिंग होगी, राइट। आपकी यहाँ पे क्या होगी, फ्लडिंग होगी। अब देखो दिक्कत क्या, अब दिक्कत क्या, जब यहाँ फ्लडिंग हुई, लेट सपोज थोड़ी देर बाद आपका वाटर का लेवल रिसीड कर गया, वाटर का लेवल ये ऊपर तक था, लेट सपोज थोड़ी देर बाद वाटर का लेवल रिसीड करके वापस नीचे आ गया, वाटर का लेवल रिसीड करके वापस नीचे आ गया, ठीक है। अब लेकिन जो वाटर आपका इन लेवीज को क्रॉस करके इस तरफ आ गया है, इन लेवीज को क्रॉस करके इस तरफ आ गया है। अब इसके लिए वापस जाने के लिए पाथ तो है ही नहीं, इसके लिए इस वाटर के लिए वापस जाने के लिए पाथ तो है नहीं। क्यों, क्योंकि बीच में तो आपने ये एम्बैंकमेंट, ये लेवी बनाई है। अब आपने जो बीच में तो आपने लेवी बना दी है, अब वाटर वापस जा नहीं सकता। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं लेवी इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं लेवी इफेक्ट। इसीलिए इस लेवी इफेक्ट के कारण अब जनरली इस चीज को, इस लेवी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ये आ गया लेवी इफेक्ट। LEVEE, लेवी इफेक्ट, ठीक है। इस लेवी इफेक्ट के कारण हम क्या करते हैं, इस चीज को, अब कंस्ट्रक्शन ऑफ जो ये लेवीज बनाते हैं इसको अब हम अवॉइड करते हैं। इसलिए हम इन लेवीज को आजकल कंस्ट्रक्ट नहीं करते, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। इस लेवी इफेक्ट के कारण हम इनको कंस्ट्रक्ट नहीं करते। आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, हम क्या करते हैं इसको, अगर आपने कैनाल वगैरह रोड बनानी है, हम क्या करते हैं इसको ग्राउंड लेवल से नीचे ले जाते हैं। अगर आपने देखा भी हो रणबीर कनाल, अगर आप देखो तो रोड लेवल से नीचे है ऑलमोस्ट, बाकी जगह आपका लेवल सेम है। इनकेस अगर वाटर ऊपर आ भी जाए तो वापस वो क्या जा सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, एम्बैंकमेंट बना देते थे, उसको क्या साइडों से ऊपर करके एम्बैंकमेंट टाइप बना देते थे। लेकिन वहां पे जब देखा गया एक दो बारी की फ्लड आए, वाटर आपका वापस नहीं जा रहा है, तो इस कारण क्या हो गया, इनको लेवीज को हमने बनाना बंद कर दिया, ठीक है। तो लेवी इफेक्ट समझ आया सबको, लेवी इफेक्ट समझ आया आपको, ठीक है। चलो एक और चीज आती है हमारी, जिसे हम बोलते हैं एप्रन, या लॉन्चिंग एप्रन, जिसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग एप्रन। लॉन्चिंग एप्रन, ठीक है। लॉन्चिंग एप्रन कुछ नहीं है, बस क्रेट्स होते हैं आपकी, ये क्रेट वर्क होते हैं आपके। ये कभी अगर आप जब जल शक्ति में आप जेई लग जाओगे और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में गए, तो वहां पे यही काम करने हैं, बस क्रेट ही लगाने हैं, ठीक है ना। वहां पे क्या करते हैं, वहां पे सिर्फ क्रेट लगाते हैं, क्रेट वर्क होता है आपका। और उसमें एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका एप्रन लगाना। एप्रन क्यों लगाते हैं, बेसिकली अगर आपने देखा हो यहाँ पे कभी तवी के आसपास देखा हो, तवी ब्रिज के ऊपर से जाओ तो नीचे साइड वाले देखना, उन्होंने क्रेट लगाए हैं, पत्थर लगाए हैं दोनों एजेस पे। अब बेसिकली जब वाटर आता है साइड से क्या करता है, स्काउरिंग करते जाता है, तो रिवर क्या होती है, चौड़ी होती जाती है, मतलब साइड वाली जगह को स्कोरिंग कर करके वो करते रिवर अपना पाथ क्या होता है, एक्सपैंड करते जाती है। तो इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, साइड्स में हम क्या क्रेट लगा देते हैं कि लेट सपोज दिस इज माय एज ऑफ अ रिवर, ये मेरी रिवर है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं क्रेट, पत्थर लगा देते हैं, ठीक है। वो लोहे की जाली में बंद करके हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ जाली होती है लोहे की, उसमें बंद करके हम क्या करते हैं, पत्थर लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रेट्स, या इसको हम बोलते हैं एप्रन। मतलब अब हमने क्या कर दिया, जो आपकी सॉइल है, इसको हमने क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया। इस सॉइल को हमने कट ऑफ कर दिया फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द
वाटर, डायरेक्ट Water. कॉन्टैक्ट ऑफ द वाटर। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो अब क्या होगा, अब आपकी स्कोरिंग बच गई, स्कोरिंग नहीं हो रही, स्कोरिंग नहीं हो रही। बट डेप्थ यहाँ पे तो अभी भी स्कोरिंग हो सकती है डेप्थ पे। यस सर। बेड पे तो हमने क्रेट्स लगाए नहीं, बेड पे तो हमने क्रेट्स लगाए नहीं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी अब देखो पूरी डेप्थ में क्रेट लगाना तो पॉसिबल नहीं है, पूरी डेप्थ में तो क्रेट लगाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फॉर सम डिस्टेंस, फॉर पिचिंग। सम डिस्टेंस हम क्या करते हैं, यहाँ भी क्रेट लगा देते हैं। हाँ, ये क्रेट्स ही बोलते हैं, क्रेट्स, पिचिंग बोलो या क्रेट्स बोलो, ठीक है ना। फॉर सम डिस्टेंस हम यहाँ पे भी क्रेट लगा देते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज माय बेड, दिस इज माय बेड। अब ध्यान से देखना ये फिनोमेना ये आ रहा है, इसे हमने सिर्फ बोला है अभी एप्रन, दिस इज योर। अगर आप सिर्फ अलोंग दी स्लोप लगाओ, इसे हम बोलते हैं एप्रन, ध्यान से सुनना। और अगर आप ये एल शेप में लगाओ, अगर आप ये एल शेप में लगाओ, इसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग एप्रन, ठीक है। अगर आप इस एल शेप में फॉर सम डिस्टेंस अलोंग द बेड लगाओ, इसे हम बोलते हैं लॉन्चिंग एप्रन। अब लॉन्चिंग एप्रन का मतलब क्या है, ये चीज देखो, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर सम डिस्टेंस हमने क्या कर दिया, आपके यहाँ पे लगा दिए क्रेट्स। अब क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो क्रेट नहीं लगे। अब क्या होगा, जब रिवर यहाँ पे आएगी तो यहाँ स्कोरिंग करते जाएगी, थोड़ी थोड़ी स्कोरिंग करेगी। जब यहाँ पे नीचे पहुंची, जब यहाँ तक पहुंच गई, तो इधर से भी स्कोरिंग करना स्टार्ट कर दी इसने, रिवर ने इधर से स्कोरिंग स्टार्ट कर दी। जब यहां से स्कोरिंग करी, यहां से मिट्टी निकली, तो क्या होगा, ये पत्थर क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। यस सर। जब नीचे से आपकी क्या हुई, यहां से स्कोरिंग हुई, यहां से आपकी क्या हुई, सॉइल रिमूव हुई, तो ये पत्थर नीचे आ गए। जब ये पत्थर नीचे आ गए, इन्होंने स्कोरिंग को वहीं पे रोक दिया। लेट्स सपोज आपकी यहां से अगर आपकी सारी मिट्टी रिमूव हो गई, तो क्या होगा, जो ये वाले पत्थर होंगे सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। ये वाले क्रेट्स होंगे आपके सारे, ये वाले, ये कहां पे आ जाएंगे, ये सारे नीचे सेटल हो जाएंगे, यस सर। ये सारे नीचे आ जाएंगे, राइट। जब ये नीचे आ गए, तो साइडवेज की स्कोरिंग इन्होंने फिर रोक दी, साइडवेज की स्कोरिंग फिर रोक दी। तो जब ये पत्थर नीचे आ जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं, दिस इज योर लॉन्चिंग एप्रन। मतलब अब एप्रन जो है लॉन्च कर दिया हमने, लॉन्चिंग एप्रन इन लॉन्च्ड स्टेज, इन लॉन्च्ड स्टेज, ठीक है, समझ गए। जब आपकी क्या हुई, बॉटम से स्कोरिंग होना स्टार्ट हुई, तो ये लॉन्चिंग एप्रन क्या होगा, लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आने स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्कोरिंग होती है, नीचे आता जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, साइड स्कोरिंग को ये क्या कर देगा, फिर से ब्लॉक कर देगा, ठीक है। क्लियर है चीज, ये चीज क्लियर है सबको। लॉन्चिंग एप्रन समझ आया, ठीक है ना। लॉन्चिंग एप्रन का काम क्या है, लॉन्चिंग एप्रन का काम यही है कि साइडवेज स्कोरिंग को रोकना है, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आते हैं, ठीक है। इसके सर एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, हाँ बोलो। सर जैसे कि हमने पढ़ा कि रिवर्स और कैनाल्स के बीच में कि हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है इरोजन। तो सर अगर सी के केस में ऐसा हो तो सर, जैसे शोर्स होते हैं ना, सी शोर, सपोज कि कोई कंट्री है ऐसी है जिसका सी लेवल माइनस में है, बेसिकली यार, माने जहाँ पे सी लेवल एबो है सरफेस लेवल से, उसमें अगर प्रोटेक्शन हमें करनी है तो आपका यार वहां पे तो वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया। पोर्ट्स, हार्बर्स वगैरह बनते हैं ना, आपके हार्बर बनते हैं, सपोज मतलब कि एक साइड पूरी वहां पे होता है आपका वो। सर मान लीजिए कि उसके अलावा सर वेस्ट करा यार, ये फालतू चीजें क्लास के बाद कहीं पूछना, पढ़ाओ सर। आप कौन बोल रहे हैं? ये फालतू चीजें पूछता रहता है हर टाइम। ये फालतू चीजें हैं, कोई बात नहीं, हमारे काम की नहीं है, तुम्हारे काम की नहीं। अरे कोई बात नहीं, बाद में मैं अगर मैं अपना डाउट क्लियर कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं सबको डाउट, तूने जाके थीसिस लिखना कहीं और जाके पढ़, हमने एंट्रेंस के लिए मैं सर से बात कर रहा हूँ ना।
उसके लिए अलग रखो सर एक क्लास, डाउट क्लास। इतना टाइम है हमारे पास? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में कभी डिस्कस फ्री करते पे, हैं। कभी कुछ कभी कुछ। भाई मैं सबको सबको म्यूट कर दूंगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स है क्या बेसिकली, व्हाट इज क्रॉस ड्रेनेज वर्क? कि लेट सपोज एक 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 आपका कनाल और एक रिवर आ रही है, ठीक है। कनाल और लेट सपोज एक जैसे हमारे हमारे जैसे नाले होते हैं ना, नाले, नदी नाले वगैरह, ठीक है ना। लेट सपोज एक तरफ से आपका लेट सपोज यहां से आ रही है, let's suppose this is some river, this is some river, और इस तरफ से अब आपके आ रही है कोई ड्रेन, आपकी आ रही है कोई ड्रेन, ठीक है। आपकी कोई ड्रेन आ रही है। ड्रेन मतलब, ड्रेन का मतलब, अब ये आपका ड्रेन का मतलब क्या होता है, जो खड्ड होती है ना छोटी छोटी आपकी नेचुरल सी जो बनती है, जैसे पत्थर पत्थर वो आपके होते हैं, जैसे आपकी कोई कैसे बताऊं मैं आपको, ड्रेन मतलब जैसे हम खड्ड बोलते हैं ना, जिसको हम खड्ड बोलते हैं, कि आपके नेचुरल ड्रेन मतलब आपका जब बारिशें होती हैं तो उनमें पानी आ जाता है, जब बारिशें नहीं होती तो वो सूख जाती हैं, समझ गए। तो उसे हम बोलते हैं नेचुरल ड्रेन, इसे हम बोलते हैं दिस इज योर नेचुरल ड्रेन, दिस इज योर नेचुरल ड्रेन, ठीक है। दिस इज योर नेचुरल ड्रेन, ठीक है। नेचुरल ड्रेन मतलब जहां पे आपका ये वो ड्रेन्स हैं, ये वो ड्रेन्स हैं जहां पे जब बारिशें होती हैं जिनमें पानी आ जाता है, और बारिशें ना हो तो इनमें पानी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। जैसे हमारी तवी है, तवी भी सॉर्ट ऑफ एक नेचुरल ड्रेन ही है, ठीक है। सर बारिशें इधर होती हैं तो पानी भर जाता है इसके अंदर, और जब सर बारिशें बंद हो जाती हैं तो इधर एक है सर। छोटी सी वो क्या हो जाती है, सूख जाती है। सर इधर है बोलो बंद बोलो। तालाब में एक। सर इधर है बंद तालाब में। हाँ बस वही कह रहा हूँ, ऐसे एरिया वहां पे हाँ, ठीक है ना। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल ड्रेन्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब हो सकता है एक रिवर और एक नेचुरल ड्रेन, आपकी रिवर या नेचुरल ड्रेन, या आपकी कोई कनाल है, रिवर ले लो या आपकी केनाल ले लो। अब हो सकता है इनका कहीं पे आपका क्या हो जाए, जंक्शन बन जाए, इनका कहीं पे जंक्शन बन जाए। तो अब इनको क्रॉस कैसे करवाना है, तो इनको क्रॉस कराने के लिए जो हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स। इनको हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है। क्लियर है चीज, इसे हम बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स, ठीक है। तो अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स अब बनाने कैसे हैं, अब डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है किसको हमने ऊपर से निकालना है और कौन से स्ट्रक्चर को हमने नीचे से निकालना है, ठीक है। कौन से स्ट्रक्चर को हमने ऊपर से निकालना है, कौन से स्ट्रक्चर को नीचे से निकालना है। जैसे जैसे मैं एक छोटा सा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज सर आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ यार, आवाज कहाँ से आएगी। अच्छा अच्छा। अब आई आवाज। हाँ जी हाँ जी, अब आ गई सर। अब आ गई आवाज। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक। चलो। ठीक है, लेट्स सपोज कुछ आपके इस टाइप का स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा ये अपना रणबीर कनाल वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक तरफ ये आ गई आपकी रोड, ये आ गई आपकी रोड, ये आ गई आपकी केनाल,
ये आ गया आपकी केनाल, ठीक है। एक तरफ आ गया आपकी, एक तरफ रोड है और एक तरफ क्या आपकी केनाल है, एक तरफ क्या आपकी केनाल है, एक तरफ आपकी केनाल है, ठीक है। तो ये आपकी लेटरल मतलब ये स्क्रीन की डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रही है। अब लेट सपोज एक एक साइड से आपकी क्या आ रही है, नेचुरल ड्रेन, एक साइड से आपकी आ रही है नेचुरल ड्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनका यहाँ पे जंक्शन बन जाएगा, इनका क्या बनेगा, जंक्शन। अब आप नेचुरल ड्रेन को केनाल से किस तरीके से आप पास करवाते हो, उस पर डिपेंड करता है आपका कौन सा क्रॉस ड्रेनेज वर्क बन रहा है, अगर आप अपने ड्रेन को केनाल के नीचे से पास कराते हो, लेट सपोज ये मैंने पास करवाया अपनी ड्रेन को, अपनी जो ये ड्रेन है ये नीचे से पास कर गई आपके केनाल के, इसे हम बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिस केस में आपका जो ड्रेन दैट इज बिलो द केनाल, या फिर हम क्या बोलते हैं कि HFL हाई फ्लड लेवल, HFL ऑफ नेचुरल ड्रेन इज बिलो द बेड लेवल ऑफ केनाल, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक्वाडक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक्वाडक्ट, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक्वाडक्ट, वेयर ध्यान से सुनना वेयर HFL हाई फ्लड लेवल, HFL of drain, high flood level of drain is below the bed level of केनाल, बेड लेवल ऑफ केनाल, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक्वाडक्ट, ठीक है। ड्रेन नीचे केनाल ऊपर, ठीक है। तो ध्यान याद रखने का सिंपल फंडा है, एक्वाडक्ट में जो डी है, डी बाद में आ रहा है, तो डी फॉर ड्रेन एंड डी फॉर डक्ट, तो डक्ट डी बाद में आ रहा है तो ड्रेन भी बाद में आएगी, तो दैट मींस ड्रेन इज बिलो द केनाल, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें आपका HFL of the drain, highest flood level of drain is below the bed level of canal, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एक्वाडक्ट, ठीक है। अब इसमें एक वेरिएशन और आती है, ध्यान रखना, इसमें एक वेरिएशन और आती है जिसमें आपका जो HFL है, जिसमें जो आपका HFL of your canal of your drain is above the bed level but below the full supply level of canal, मतलब अब क्या हो गया, इसमें एक वेरिएशन और है, वो क्या है कि आपका जो HFL है केनाल ड्रेन का, वो कुछ इस तरीके से ऐसे, और ये यहां से ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, ऐसे पास कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस केस में जो HFL है, हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ योर ड्रेन is above the level of canal but below the this is your FSL full supply level of your canal, this is your full supply level of your canal, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड करना, नहीं पढ़ूं कुछ मेरी क्लास सर लिंक चलिया
मेरे नीला रुपया मदिर उस मम्मी दूने जाने कट कट मेरे को दे नहीं तू से रख रो तेरे खुद देखने बैग है बहुत गलत में क्या करें तुम तो बैग में तेरा अपने बैग मेरे बैग है नहीं ठीक है। तो इसमें इसमें हमारे पास एक कंडीशन और बनती है जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका HFL ऑफ कैनाल, HFL ऑफ ड्रेन is above the bed level of canal, but below the FSL ऑफ कैनाल। ठीक है। तो ध्यान रखना इस केस में भी ड्रेन आपका नीचे ही है कैनाल से, ठीक है, ड्रेन आपका कैनाल से नीचे ही है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं साइफन एक्वाडक्ट। दिस इज योर साइफन, दिस इज योर हाँ आवाज नहीं खराब वगैरह होते हैं ना भी काकू लजिंदो तो चुप ले रहा ना this is your siphon aqueduct है। ये भी aqueduct है लेकिन it is under siphonic action। ठीक है ये भी aqueduct है but it is under siphonic action। तो this is your siphon aqueduct, ध्यान रखना HFL का रिलेशन याद रखना आपके बेड लेवल के साथ। अगर आपका HFL ऊपर है बेड लेवल से then that is your siphon aqueduct, और अगर HFL बेड लेवल से नीचे है then it is simple aqueduct। ठीक है, सिंपल aqueduct। और एक चीज का और ध्यान रखना, हम HFL, यार ये किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है बड़ी, ठीक है, हम HFL ध्यान रखना HFL को हमेशा यूज करेंगे ड्रेन के साथ, ठीक है, नेचुरल ड्रेन के साथ, ठीक है, क्योंकि फ्लड आपका ड्रेन में ही आएगा। ठीक है, और जो FSL है फुल सप्लाई लेवल, FSL इसको हम यूज करेंगे हमेशा कैनाल के साथ, फुल सप्लाई लेवल, जब आपने पूरा पानी सप्लाई कर दिया। तो इस चीज का ध्यान रखना, HFL हमेशा ड्रेन के साथ यूज होगा और FSL हमेशा कैनाल के साथ यूज होगा। ठीक है, तो पहला केस आ गया जब आपका ड्रेन, जब आपकी नेचुरल ड्रेन इज बिलो द कैनाल, तो वो बनता है एक्वाडक्ट। ठीक है, और एक्वाडक्ट में एक वेरिएशन आ गई, क्या आ गई आपकी, साइफन एक्वाडक्ट, एक वेरिएशन आ गई आपकी साइफन एक्वाडक्ट की। ठीक है, अब आपका दूसरा केस बनता है, जो दूसरा केस है दैट इज जो सेकंड केस बनता है आपका, दैट इज ड्रेन above the canal, drain above the canal। अब हमारा ड्रेन ऊपर है, कैनाल नीचे है। ठीक है, इसका इनवर्स केस बन गया, अब हमारा ड्रेन ऊपर है और कैनाल नीचे है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब आपका लेट सपोज एक छोटी सी इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सर ये ड्रेन और ये जो कैनाल है ये आपस में मिक्स नहीं होते? अरे मिक्स नहीं कर सकते ना इनको। अब मिक्स करोगे तो वाटर कैसे पास करवाओगे? वाटर कैसे, देखो कैनाल में जनरली क्या होता है, आपका कैनाल आ गई आपकी जो इरिगेशन वाला जो वाटर आप कैरी कर रहे हो, और ड्रेन जो होती है उसमें गंदा पानी भी होता है। ठीक है, ड्रेन में आपका गंदा पानी भी होता है, जो नाले वगैरह, तो अब इनको मिक्स नहीं कर सकते आप, इसीलिए हमने इनको हमेशा क्या होता है, अलग अलग पास करवाना होता है। ठीक है, ठीक है, एक केस बनता है आपका जो आप कह रहे हो मिक्स, उसे हम बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, एक केस बनता है उसे हम बोलते हैं लेवल क्रॉसिंग, पर उसमें भी क्या करना पड़ता है, उसमें पहले हमें जो आपका ड्रेन है
उसके जो सिल्ट है उसको पहले सेटल करवाना पड़ता है, उसके बाद उसको पास करवाना पड़ता है, तो वो बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है एक केस आपका लेवल क्रॉसिंग का भी, लेकिन वो स्ट्रक्चर आपका उसको ऑपरेट करना, उसको करना वो बड़ा 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 मुश्किल होता है। ठीक है सर। लेट्स सपोज ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया हमारा, दिस इज योर, जो ऊपर है आपका दिस इज योर ड्रेन, और नीचे से आप पास करवा रहे हो अपनी कैनाल को, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर नेचुरल ड्रेन, और ये आ गया आपका दिस इज योर कैनाल, दिस इज योर कैनाल, ठीक है। कैनाल को अब आप ड्रेन के नीचे से पास करा रहे हो, ठीक है। तो अब इस केस में जब आपका कैनाल का FSL of full supply level of canal is below the bed of the drain, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुपर पैसेज, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुपर पैसेज, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुपर पैसेज, ठीक है। जब आपका फुल सप्लाई लेवल ऑफ कैनाल is below the natural drain, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सुपर पैसेज, ठीक है। और इसमें सेकंड इसमें वेरिएशन क्या आ जाएगी, जब आपका कैनाल का जो FSL है is above the bed of natural drain, ठीक है। इसकी जो वेरिएशन आ गई, इसमें जो वेरिएशन आ गई, when FSL of canal is above the bed of drain, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं साइफन सुपर पैसेज, या सिंपल साइफन भी बोलते हैं, या फिर साइफन सुपर पैसेज बोलते हैं, साइफन सुपर पैसेज, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम साइफन या साइफन सुपर पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर की अगर आपने एग्जांपल्स वगैरह देखनी है, तो अगर आपने आगे पीछे अपने कैनाल वगैरह अगर आपने देखा हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, एक बड़ी टिपिकल से इसकी एग्जांपल है, जम्मू की बात करता हूँ मैं, ठीक है। जो आपका ये रणवीर कैनाल है, रणवीर अखनूर से आता है, और ये जाता कहाँ तक है आपको अगर पता हो, ये जाता है आपका आरएसपुरा, अरनिया, बिश्ना, वहां तक जाता है ये, ठीक है। अब देखो आरएसपुरा, अरनिया, बिश्ना जाना है तो दैट मीन्स उसको तवी को क्रॉस करना पड़ेगा। जो आपकी ये रणवीर कैनाल आ रही है, ये जाती है आरएसपुरा तक, आपकी अरनिया, बिश्ना तक जाती है, आपकी बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर तक, इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाती है ये। तो अब आप खुद ही सोचो, इसको जब अखनूर से आरएसपुरा जाना है तो दैट मीन्स बीच में आ गई आपकी तवी को क्रॉस करना पड़ता है, तो इसको अब सोचो तवी को कैसे क्रॉस किया इसने, अब मिक्स तो करते नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा साइफन है, हाँ, एक बहुत बड़ा साइफन है, ठीक है ना। इसमें ऑलमोस्ट कोई 100-150 मीटर का साइफन बना हुआ है वहां पे, जिससे क्या करती है, नीचे से आपकी रणवीर कैनाल तवी के पास करती है, और आगे जाके दूसरी साइड से आपका, अगर वो पता हो बेली चराना वाला एरिया, वहां पे आके क्या तभी ये बाहर आती है, ये वहां पे बाहर आती है, ठीक है ना। तो वहां पे एक हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा मतलब 100-150 मीटर का साइफन बनाना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कि 100-150 मीटर की समझ लो टनल बनाई है हमने तवी के नीचे से, तो वहां से पास करके ये दूसरी साइड पे इमर्ज होती है, दूसरी साइड पे रणवीर कैनाल इमर्ज होती है। तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ए साइफन,
ठीक है ना। ये एक बहुत प्राइम एग्जांपल है साइफन की, जहां से आपकी जो रणबीर कनाल है ये नेचुरल ड्रेन के नीचे से पास कर रही है। तवी इज अ नेचुरल ड्रेन, ध्यान रखना, तवी कोई रिवर या कनाल नहीं है, तवी एक नेचुरल ड्रेन है। बरसातों में पानी आ जाता है और ऐसे नॉर्मली ऑलमोस्ट सूख जाती है, ठीक है ना। तो इसके नीचे से हमने रणबीर कनाल को पास करवाया है और ये दूसरी साइड पे आगे इमर्ज करती है, ठीक है ना। तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ योर साइफन, दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ साइफन। और ऐसे भी अगर आप रणबीर कनाल के साथ साथ चलो तो बहुत जगह आपको कहीं पे एक्वाडक्ट दिखेगा, कहीं पे साइफन दिखेगा। बेसिकली हम पहले कभी इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं दिया होता। जैसे अगर आप जो जम्मू के लोग हैं या जो इस साइड रहते हैं उनको पता हो, अगर यहाँ पे जो शांति शमशान घाट है, शांति नगर के पास जो तोफ ब्रिज से आगे जाओ तो शमशान घाट आता है ना। शमशान घाट से पहले एक नाला आता है, ऊपर से एक नाला आ रहा है। तो वो नाले का क्या बना वहां पे, अगर वहां पे देखो जाके, अगर आज जाते हो वहां से देखना, वहां पर उन्होंने एक्वाडक्ट बनाया हुआ है। सॉरी, वहां पे भी आपका साइफ, हाँ, नीचे से जा रही है वो। तो वो ऐसी एग्जांपल्स आपको नॉर्मली आपको देखने को मिले, पर हमने कभी पढ़ा नहीं होता तो हम ध्यान नहीं देते इन चीजों पे, ठीक है ना। तो ये आपको एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज आपको बहुत जगह मिलेंगी, कश्मीर में भी हो सकता है, वहां पे भी जो कैनाल्स वगैरह हो तो वहां पे भी अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको काफी जगह ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जहाँ पे एक्वाडक्ट बना है, जहाँ पे साइफन बना है, ठीक है ना। हमने पढ़ा नहीं होता कभी तो इन चीजों में कभी ध्यान नहीं देते, पर अब अगर आप ध्यान से देखोगे आपको बहुत जगह ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे कहीं एक्वाडक्ट बना हुआ है, कहीं पे साइफन बना हुआ है, कहीं पे सुपर पैसेज बना है, ठीक है ना। तो ये आगे आपके जो मेन एग्जांपल है, जो आपकी मेन आपके जो प्राइम जो आपके जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है। एक आ गया एक्वाडक्ट, याद रखने का सिंपल सा फंडा है, एक्वाडक्ट, डी से ड्रेन। तो ड्रेन अगर बाद में आ रही है दैट मींस एक्वाडक्ट, ड्रेन नीचे है, कनाल ऊपर है। और उसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर आएगा दैट इज सुपर पैसेज, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पेपर में। वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि भाई ड्रेन नीचे है, कनाल ऊपर है, तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है। या फिर कई बार क्या करते हैं, आपको इन टर्म्स ऑफ हाइट देते हैं कि इफ द हाइट ऑफ if the HFL of the drain is, let's suppose, 115 मीटर and the bed level of the canal is 120 मीटर, तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है। अब HFL कितना है, 115 है, और आपका बेड लेवल कितना है, 120 है, दैट मींस बेड लेवल इज अबव HFL। तो ये क्या आ गया, आपका एक्वाडक्ट आ गया, समझ गए। तो ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आपको इन टर्म्स ऑफ आपको हाइट में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। आपको उन्होंने आरएल दे दिया होगा, आपको उन्होंने रिड्यूस लेवल आरएल दिया होगा, एक का 115 है, एक का 120 है, एफएसएल इतना है, एचएफएल इतना है, तो बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, राइट। तो आपको ये चीजें समझना आनी चाहिए कि आपको एफएसएल दिया है तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात कर रहा है, इसकी मतलब वो केनाल की बात कर रहा है। अगर एचएफएल दिया है, हाई फ्लड लेवल, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, वो ड्रेन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको इन चीजों को रिलेट करना आना चाहिए, उसी से आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। होते हैं बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है, कोई ज्यादा कोई इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना। बट हाँ, आपको इनकी पहचान करना आनी चाहिए कि अगर एचएफएल बोल रहा है, एफएसएल बोल रहा है, इतनी हाइट दे रहा है, तो कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी चीज नीचे है। तो अब डायरेक्टली सिंपल है क्वेश्चन, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चीज, किसी को कोई डाउट इसमें, एक्वाडक्ट में, साइफन में, किसी को कोई डाउट? आप बोल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बोल लो। नहीं, ठीक है, हाँ Yes. ठीक है। तो ऐसे कोई डाउट होते हैं आप क्लास के बाद पूछ लिया करो, क्लास खत्म होती है उससे पूछ लिया करो, ठीक है ना। अब हम तो बैठे हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए हैं, ठीक है ना। हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लास चल रही होती है तो बीच में मोशन बना होता है क्लास का, तो मोशन खराब हो जाता है, मोमेंटम टूट जाता है, तो उसको फिर से वैसे ही स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बेटर रहता है अगर आपको कोई डाउट है ऐसा, क्लास के बाद पूछ लो, नहीं तो मेरा नंबर तो है ही आप लोगों के पास यार, कभी भी कॉल करके, मैसेज करके, हाँ मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे क्लास में लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। तो छोटी मोटी ये चलता